पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, ध्यान दे लो, अंत में क्या आता हो, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, तथा समय यानी कि टाइम साथ में दिया होता है। जैसे कोमल दोपहर से छत पर नाच रही थी, ये रही थी है और ये दोपहर है, ये तो पहचान हो गई। क्या हो गई? ये समय रहा और ये रही थी रहा, तो समय के अनुसार क्या है ये पहचान। तो नियम देखिए, एचवी के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में हेड बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेड। और एमवी के रूप में क्या आएगा? मेन वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लगाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, कहीं भी आपको जहां पर कोई भी वाक्य आपको दिख जाए अंत में रहा वाला, उसके अंत उसमें कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म। उसमें कौन फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म। टाइम समय के रूप में फॉर या सिंस लगाते हैं। सूत्र है हमारा, सब्जेक्ट हेड बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, प्लस में टाइम। जैसे वे 2 दिन से पानी में तैर रहे थे। अरे ये जैसे और ये एग्जाम्पल बात एक ही है। ई एक्स मतलब होता है एग्जाम्पल, EXAMPLE, एग्जाम्पल मींस होता है उदाहरण, यानी कि जैसे। इस ई एक्स का मतलब और जैसे का मतलब क्या है? सेम। क्या है? सेम। ठीक है, देखिए करें इस वाक्य को। पहले कॉमन मीनिंग आएगी तो के कैसा आएगा? बड़ा। कोमल हो गया। साथ में क्या आएगा? हेड बीन। क्या बोला था ये? हेड बीन। क्या आएगा? हेड बीन। इसके बाद नाचने की, DANCE, साथ में आईएनजी लगाएंगे तो ई को हटा देंगे। डांसिंग हो गया। पर की ऑन, किस पर है? छत पर। रूफ, ROOF। वो दिक्कत है। फिर दोपहर से के लिए आएगा हमारा, क्या आएगा दोपहर के अनुसार? सिंस। वेरी गुड। क्या आएगा? सिंस, SINCE। और दोपहर की आफ्टरनून, AFTERNOON। बोलो समझ आया कि नहीं आया? वाक्य बन गया ना? वाक्य क्या बन गया? कोमल हेड बीन डांसिंग ऑन रूफ सिंस आफ्टरनून। ठीक है, आगे भैया खोए रहते हो हमेशा, इधर ध्यान देने को। दिमाग 100% यहाँ पर चाहिए। तुम देख तो यहाँ पे रहते हो और दिमाग तुम्हारा कहीं और घूमता रहता है, तो उसमें इसको नहीं हो ऐसे ही है। है भाई, बात ऐसी है। तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है, शरीर यहीं पर है, आंखें इधर मेरी तरफ हैं, लेकिन ये जो दिमाग है कहीं और चल रहा होता है। ऐसा ना करें। अपने 2 दिन से पानी में तैर रहे थे, तो वे बहुत सारे हैं, बहुवचन है तो दे, THEY। देख साथ क्या आ गया? हेड बीन। हेड बीन आ गया। इसके बाद दे हेड बीन के बाद तैरने की मीनिंग स्विम, SWIM, स्विम हो गया। अगर हम इसमें आईएनजी लगाएंगे तो जो ये व्यंजन है क्या हो जाएगा? डबल। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इससे पहले स्वर है और स्वर से पहले हमारा व्यंजन है, तो ये डबल हो जाएगा। ये हो गया हमारा डबल, साथ में आईएनजी, स्विमिंग। ज्यादा टेंशन ना लें, कट में डबल टी हो जाता है ना। बोलो, होता नहीं होता? होता है। तो यहाँ इसमें तो हो गया। अब तुम तो करोगे इट में डबल टी। अरे इट में तो देखो पर EAT, ये टी है, टी से पहले स्वर है, स्वर से पहले स्वर है ना, डबल टी कहाँ से हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, तो किसमें होगा? ये स्विम में, स्विमिंग डबल एम हो जाएगा। बाकी टेंशन ना लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। अब मैं की मीनिंग क्या होगी? क्या होगी? इन। इसके बाद पानी की, वाटर, WATER, वाटर हो गया। फिर 2 दिन से, इसमें क्या आएगा? ये पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम क्या आता है? फॉर, FOR। अब 2 की मीनिंग क्या होगी? TWO। और दिन की DAYS, डेज। वाक्य गया बन। दे हैड बीन स्विमिंग इन वाटर फॉर 2 days। समझ आया कि नहीं आया? और ये हमारा पास्ट टेंस का सिंपल वाक्य, साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव वाक्य क्या हो गया? पूरा हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे नेगेटिव